दोस्तों, आज मैं जो वेब सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स, क्रिएटेड बाय रोहित शेट्टी। ये वेब सीरीज भारत के अलग अलग हिस्सों में हो रहे बम धमाकों पर आधारित है। इसमें आप देखेंगे कि आतंकवादियों का एक गिरोह भारत के अलग अलग हिस्सों में बम विस्फोट करता है। फिर चाहे उसमें हिंदू मरे या मुसलमान, बूढ़े मरे या बच्चे, आतंकियों को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो मजेदार होने वाली है, कृपया एंड तक बने रहें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दिल्ली के अशोक बाग की एक मार्केट में आग लगी थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक बम धमाका हुआ था। बचाव कर्मी लोगों को बचा रहे थे। इस धमाके में कुछ बेकसूर लोग मारे गए और कुछ लोग घायल हो गए। फिर तभी मौकाए वारदात पर दिल्ली पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस वाले देखते हैं कि सामने एक लड़का खड़ा है जिसने अपने कंधे पर एक थैला टांगा हुआ है। फिर जैसे ही वो थैले की तरफ हाथ बढ़ाता है, सभी पुलिस वाले उसको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। अब स्टोरी को 2 घंटे पीछे लेकर चलते हैं। कॉलेज के कुछ लड़के लड़की अशोक बाग की एक मार्केट में थे, जो कि सिनेमा हॉल जाने के लिए ऑटो रुकवाते हैं। तभी पास में पड़े हुए डस्टबिन में धमाका हो जाता है। देखते ही देखते पूरी मार्केट आग में बदल जाती है और पूरे इलाके में खौफ फैल जाता है। ये है कबीर मलिक, जो कि दिल्ली की स्पेशल सेल यूनिट में है। कबीर मलिक अपनी माँ रुखसाना मलिक के साथ रहता है। वैसे तो इसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन इसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी कबीर के पास उसके साथी राणा का फोन आता है। वो बताता है कि अशोक बाग में एक बम धमाका हुआ है। ये खबर सुनते ही कबीर बिना नाश्ता किए अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में वो अपने सीनियर विक्रम बख्शी को भी फोन करता है, जो कि अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जाने वाला था। फिर कबीर फोन करके विक्रम बख्शी को बताता है कि अशोक बाग में टेररिस्ट अटैक हुआ है। इसके अलावा हमारे पास अब तक कोई रिपोर्ट नहीं है। बख्शी कहता है मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है आज आयुष और तुम घर से बाहर मत निकलना। तभी हमें इंडिया गेट का सीन दिखाया जाता है, जहां 2 लड़के बैठे आपस में बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़के को अपने बेंच के नीचे कुछ महसूस होता है। फिर वो उसे उतारकर अपने हाथ में ले लेता है। दूसरा लड़का कहता है ये तो बॉम्ब लग रहा है। फिर वो भागकर पास खड़े हवलदार के पास जाता है। वो बताता है कि वहाँ एक बॉम्ब है। हवलदार उस बॉम्ब को नीचे रखने को कहता है, लेकिन वो लड़का डरा हुआ था कि कहीं इसको छोड़ दूंगा तो ये फट ना जाए। फिर विक्रम बख्शी को इस बॉम्ब के बारे में जानकारी दी जाती है और विक्रम बख्शी अपनी गाड़ी इंडिया गेट की तरफ घुमा लेता है। दूसरी तरफ कबीर मलिक अपने साथियों को उस लड़के पर गोली चलाने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपने थैले में से कुछ निकाल नहीं रहा था, बल्कि अपने हाथ पर लगा खून पहुंच रहा था। फिर कबीर उसका घाव साफ करने को कहता है। तभी वो लड़का कहता है कि मैंने उस आदमी को देखा है जिसने डस्टबिन के अंदर एक बड़ा सा पैकेट रखा था। फिर कबीर राणा को कहता है इसको ले जाओ और उस आदमी का स्केच बनवाओ। तभी वहाँ एक और हवलदार आता है। वो बताता है कि इंद्रलोक यूनिवर्सिटी में एक चालू बॉम्ब मिला है। दूसरी तरफ विक्रम बख्शी इंडिया गेट पहुंच जाता है। वो हवलदार को डांटता है कि तुमने उस लड़के के हाथ से बॉम्ब क्यों नहीं लिया। हवलदार कहता है सर वो लड़का डर रहा था कि कहीं बॉम्ब नीचे रखते ही फट ना जाए। बॉम्ब स्क्वाड टीम अभी रास्ते में थी। फिर विक्रम बख्शी उस लड़के के पास जाता है और कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, कुछ नहीं होगा, ये बॉम्ब तुम मुझे दे दो। फिर विक्रम बख्शी उसके हाथ से वो बॉम्ब ले लेता है और उसको वहाँ से भगा देता है। इतने में वहाँ बॉम्ब स्क्वाड टीम भी आ जाती है और वे विक्रम बख्शी के हाथ में जो बॉम्ब था उसको डिफ्यूज कर देती है। ये बॉम्ब तो सेफली डिफ्यूज हो गया था, लेकिन उनसे कुछ दूरी पर एक और बॉम्ब धमाका हो जाता है। विक्रम बख्शी कहता है लगता है आज पूरी दिल्ली उड़ा देंगे। तभी हम 24/7 न्यूज चैनल का हेड ऑफिस देखते हैं। चीफ एडिटर अपनी पूरी टीम को प्रोत्साहित कर रही थी कि अशोक बाग में जो बॉम्ब विस्फोट हुआ है उसके बारे में हमें पूरी खबर चाहिए। तभी उनके आईटी टीम का एक मेंबर उनको बताता है कि इंडियन मुजाहिदीन की एक मेल आई है और उन्होंने इस बॉम्ब विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। उसमें यह भी लिखा है कि पूरी दिल्ली में 6 धमाके होंगे। फिर वो इस न्यूज को अपने चैनल पर चलवा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक ऑटो के अंदर भी एक लवारिस बैग पड़ा था। फिर उसमें भी विस्फोट हो जाता है। तभी दिल्ली के इंद्रलोक हॉस्पिटल की नो पार्किंग जोन में भी एक गाड़ी के अंदर बॉम्ब देखा गया था। फिर पुलिस वाले वहां भी पहुंच जाते हैं। आज दिल्ली में कई जगह पर बॉम्ब फटने के कारण बॉम्ब स्क्वाड टीम वहां नहीं पहुंच पाई। तभी एक डॉक्टर कबीर को बताती है कि आपकी टीम हमारी एम्बुलेंस को अंदर नहीं जाने दे रही। हॉस्पिटल के आईसीयू में कई पेशेंट हैं, हम एम्बुलेंस के जरिए ही उनको बाहर निकाल सकते हैं। फिर कबीर मलिक उस गाड़ी के पास जाता है। वो देखता है बॉम्ब को गियर और स्टीयरिंग के साथ अटैच किया गया है ताकि कोई भी गाड़ी को ड्राइव ना कर पाए। तभी कबीर डॉक्टर से पूछता है कि उस सामने वाली बिल्डिंग में क्या है। डॉक्टर बताती है कि उस जगह पर हॉस्पिटल का बायोमेडिकल वेस्ट वेयर हाउस है, फिलहाल वहाँ कोई नहीं है। तभी कबीर मलिक अपना दिमाग चलाता है। वो मिलिट्री की कार से बॉम्ब वाली कार को पुश करता है और तेज स्पीड में उसको उस बंद पड़ी जगह पर ले जाता है और अपनी गाड़ी को वापस ले आता है। इस बम के फटने से किसी की भी जान नहीं जाती। जहाँ जहाँ भी बम फटे
वहाँ भारी नुकसान हुआ था। पुलिस, आर्मी और फायर एंड रेस्क्यू टीम ने मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना किया। फिर कबीर मलिक अपने सभी पुलिस साथियों को कहता है, अपने अपने घर पर फोन कर दो, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हम में से कोई भी घर नहीं आएगा, तब तक हम यहीं खाएंगे और यहीं सोएंगे। तभी विक्रम बख्शी आता है और कहता है कि ये हमला दिल्ली पर नहीं बल्कि हमारी हिम्मत और हमारे जज्बे पर हुआ है। ये बम किसी सड़क पर नहीं, मेरी छाती पर फटा है। जिसने भी ये खेल शुरू किया है उनको उनके बिल से निकाल कर मारेंगे। रिलीफ का काम एनडीआरएफ पर और ह्यूमन राइट्स की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट पर छोड़ दो। अपने सभी खबरियों को कांटेक्ट करो और हर उस बंदे को उठाओ जिसका इंडियन मुजाहिदीन से कोई न कोई संपर्क हो। आईएम के साथ जो भी जुड़ा है, मुझे हर वो आदमी अपने सामने उल्टा लटका चाहिए। रात को कबीर मलिक और विक्रम बख्शी तौफीक नाम के एक आदमी को पकड़ते हैं। फिर नुक्कड़ पर ले जाकर कबीर उसके कान के नीचे दो देता है और पूछता है आज जो भी हुआ उसके बारे में क्या जानता है। विक्रम बख्शी कहता है कबीर ये कुछ नहीं जानता, ठोक दे साले को। फिर गन के डर से तौफीक बताता है कि कुछ दिन पहले कुछ लड़के यूपी बॉर्डर से दिल्ली में घुसे थे, फिरोजा नगर में। बस इतना ही पता है साहब, वो लड़के आए और फिर गायब हो गए। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है साहब। बख्शी कहता है उन लड़कों के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे फोन करना। फिर दिल्ली हेडक्वार्टर में कमिश्नर जयदीप बांसल आता है। विक्रम बख्शी बताता है कि अटैक का यही तरीका मुंबई और अहमदाबाद के ब्लास्ट में भी फॉलो किया गया था। हमारे सारे बॉर्डर सील हैं और सीसीटीवी फुटेज मंगवाए जा रहे हैं। कबीर बताता है कि सर ईमेल alhadiworld.com से भेजा गया था। इसको मुंबई के चैम्बूर एरिया में से किसी लोकल वाईफाई को हैक करके भेजा गया था। कमिश्नर साहब पूछते हैं क्या हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी। बख्शी बताता है सर गुजरात एटीएस का कहना है कि अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि अगला निशाना दिल्ली हो सकता है। हम रिपब्लिक डे पर नजर रखे हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज होगा ये पता नहीं था। पिछले 3 हफ्तों में दिल्ली में जो भी नए लोग आए हैं उन्हें ट्रेस किया जा रहा है, खासकर फिरोजा नगर में। कमिश्नर साहब कहते हैं कि उन लोगों ने आज का दिन यानी दिल्ली पुलिस राइजिंग डे हमें चैलेंज करने के लिए चुना है। ये अटैक दिल्ली पर नहीं बल्कि पुलिस पर हुआ है। फिर कमिश्नर साहब को वो स्केच दिखाया जाता है जो उन लोगों ने उस लड़के से पूछ कर बनवाया था। वो लड़का भी कंफर्म कर देता है कि ये वही है। बख्शी कहता है इस चेहरे को सब लोग अपनी नजर में बसा लो, अब हमें इसे ही ढूंढना है। इस आदमी का नाम हैदर था जो नफीसा नाम की लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लोगों की नजरों में ये इत्र बेचने का काम करता है। फिर नीचे जाकर ये नफीसा के अब्बू सैयद भाई से मिलता है। वो पूछते हैं कब की तैयारी है, माहौल गर्मा रहा है। हैदर कहता है बस कुछ दिनों की बात है। तभी कमिश्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं कि कल दिल्ली में आज तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि शांति बनाए रखें। अगर किसी के पास इन ब्लास्ट के बारे में कोई भी जानकारी है तो वो हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क करें। हमारी साइबर क्राइम टीम कल मिली ईमेल पर जांच पड़ताल कर रही है। उन लोगों ने भारत की पुलिस को चैलेंज किया है, हम किसी भी हालत में उनको पकड़ लेंगे। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कबीर मलिक, विक्रम बख्शी और कमिश्नर एविडेंस वेयर हाउस में खड़े थे जो कि ब्लास्ट हुए मटेरियल से भरा पड़ा था। कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमने कल 250 से भी ज्यादा नागरिकों को खो दिया है। विक्रम कुछ भी करो, मुझे इस हमले का मास्टरमाइंड चाहिए। तभी वहाँ पर एंट्री होती है तारा शेट्टी की। कमिश्नर साहब सबके साथ इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये गुजरात की एटीएस चीफ है, अहमदाबाद में हुए बम विस्फोट की छानबीन यही कर रही है। विक्रम बख्शी इसको पहले से ही जानता था, इसलिए वो इसको कुछ खास पसंद नहीं करता था। तारा कहती है कि मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आईएम का नेक्स्ट टारगेट दिल्ली है। विक्रम बख्शी कहता है आपने इंडिपेंडेंस डे की चेतावनी दी थी, उस वक्त हम पूरे चौकन्ने थे। फिर ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं लेकिन कमिश्नर साहब इनको चुप करवा देते हैं। तारा शेट्टी कहती है कि अहमदाबाद में हुए विस्फोट के कारण मैं इस केस पर पहले ही स्टडी कर चुकी हूँ, मुझे इस टीम का कोऑपरेट चाहिए, मैं जल्द ही उनको पकड़ लूंगी। ना चाहते हुए भी विक्रम बख्शी हाँ कह देता है। चाय पीते समय तारा शेट्टी कबीर को बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम गर्म दिमाग के हो और अक्सर ऑर्डर फॉलो नहीं करते, तुम्हें क्या दोष दें, तुम्हारे तो सीनियर ही ऐसे हैं। दरअसल तारा शेट्टी और विक्रम बख्शी एक ही एकेडमी के एक ही बैच में थे। कबीर कहता है विक्रम सर अक्सर आपके बारे में बात करते रहते हैं। फिर शेट्टी बताती है कि अहमदाबाद के एक मकान वाले को अपने घर में रह रहे 4 लड़कों की एक्टिविटी पर शक हुआ। ब्लास्ट के ठीक 2 दिन बाद वे लड़के गायब हो गए थे। फिर मकान मालिक ने वहां की लोकल पुलिस में इन्फॉर्म किया। फिर जब हमने छानबीन की तो हमारे हाथ एक मोबाइल नंबर लग गया। कुछ दिन पहले ये नंबर दिल्ली से आजमगढ़ कॉल करने के लिए फिर से यूज हुआ और उसके बाद फिर से लॉस्ट हो गया। हम कुछ कर पाते उससे पहले तो दिल्ली में ब्लास्ट ही हो गए। अब हमारे पास एक तो मोबाइल नंबर है और दूसरा मकान मालिक के द्वारा बनवाया हुआ स्केच। फिर कबीर कहता है हमारे पास भी एक स्केच है। शेट्टी कहती है कि उन लड़कों से मिलने के लिए एक बंदा भी आता था, शायद ये वही है। तभी हम हैदर को देखते हैं जो दिल्ली के फिरोजाबाद में अपने साथियों से मिलने आया था। दरवाजा खटखटाते ही वे लड़के पूछते हैं कौन है। हैदर कहता है HGFL बैंक से आया हूँ।
ये सुनकर वो लड़के दरवाजा खोल देते हैं। अंदर जाकर वो अपने चारों साथियों को मुबारकबाद देता है क्योंकि उनका पिछला मिशन सक्सेसफुल रहा है। हैदर बताता है कि मिशन से रफीक भाई भी खुश हैं और दुनिया भर से हमें दुआएं मिल रही है। फिर वो शादाब के बारे में पूछता है। अब्बास बताता है वो बीमार है, अंदर आराम कर रहा है। फिर वो शादाब से मिलने के लिए अंदर जाता है। ये वही लड़का था जिसका स्केच अहमदाबाद के मकान मालिक ने बनवाया था। शादाब कहता है भाई घर की बहुत याद आ रही है। हैदर कहता है अगर मंजिल तक पहुंचना है तो इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा। वहां से निकलकर हैदर अब्बास को कहता है शादाब की आईडी और मोबाइल अपने पास रखो, कहीं वो कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़े। दूसरी तरफ पुलिस वाले दिल्ली के अलग अलग हार्डवेयर और मशीनरी स्टोर पर जाकर पूछताछ कर रहे थे कि क्या किसी ने पिछले 10-12 दिनों में यहाँ से कीलें और वॉल बेरिंग ये सब ज्यादा क्वांटिटी में उठाया है क्या। वे उन दुकानों के रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज सब कुछ चेक कर रहे थे। उनके हाथ कुछ काम की बातें भी लगती है। फिर राणा विक्रम बख्शी को बताता है कि ये अब्दुल है, इसी ने कई दुकानों पर जाकर बड़ी क्वांटिटी में हार्डवेयर खरीदा है। लोधी रोड पर ये हलवाई बनकर रह रहा है। फिर बख्शी कबीर को कहता है उठाओ उस साले को। फिर कबीर और राणा हलवाई की दुकान पर जाते हैं। उस समय अब्दुल नहा रहा था। फिर राणा उसके चेहरे पर पानी डालता है और उसको अपने मोबाइल की फुटेज से मिलाकर देखता है। ये वही था, इसलिए वे अब्दुल, उसके मालिक और उसके मालिक के बेटे तीनों को उठा लेते हैं। सवाल पूछने पर अब्दुल बातें गोल गोल घुमा रहा था। फिर राणा उससे अपने तरीके से पूछता है। वो बताता है कि मैंने नाज स्वीट वाले खान साहब के लिए सामान खरीदा था, तब मैं वही काम किया करता था। उन्होंने कहा कि हमारे मकान का काम चल रहा है। उन्होंने सामान की लिस्ट दी और मैंने सामान लाकर उन्हें दे दिया। फिर विक्रम बख्शी कमिश्नर साहब को फोन करके मिलने के लिए पूछता है। रात को कमिश्नर साहब उनको मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। विक्रम बख्शी बताता है कि सूत्रों से पता चला है इसमें नाज स्वीट वाले खान साहब का भी हाथ है। इसका ब्लास्ट में हाथ हो ना हो, लेकिन उसने ब्लास्ट का पूरा सामान खरीदने में हेल्प की है। कमिश्नर साहब बताते हैं कि वो रिलीजियस लीडर है और वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ वेल कनेक्टेड भी है। उस पर उंगली उठाई तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। विक्रम बख्शी कहता है कि इस समय पूरी दुनिया दिल्ली पुलिस पर उंगली उठा रही है। फिर कमिश्नर साहब कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने अपने सीनियर की बात ना मानकर किसी को अरेस्ट किया था। फिर बाद में उनको सॉरी कह दिया, तुम भी बोल देना, फिर देख लेंगे क्या होगा। इसका मतलब उनको खान साहब पर उंगली उठाने की अनऑफिशियल परमिशन मिल गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं ईरान से रफीक भाई हैदर के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि मिशन पूरा होने की खुशी में बधाई हो। पूरी दुनिया से बधाइयां आ रही हैं। फिर हैदर पूछता है भाई हम ईरान कब जाएंगे। रफीक कहता है सही वक्त आने पर। फिर वहां से हैदर एक टैक्सी पकड़ता है और पुरानी दिल्ली चला जाता है। अगले दिन दो आदमी यूपी के आजमगढ़ शहर में शादाब के घर जाते हैं और कहते हैं कि किसी ने आपके लिए हज पर जाने की 2 टिकटें भेजी है। शादाब के पिता कहते हैं हमारे लिए टिकट कौन भेज सकता है। फिर वो आदमी उनको एक मोबाइल नंबर दिखाता है। ये वही मोबाइल नंबर था जो तारा शेट्टी ने विक्रम बख्शी को दिया था। शादाब की माँ कहती है कि ये नंबर तो शादाब का है। फिर शादाब के पिता कहते हैं 2 महीने से उस नालायक ने एक भी फोन नहीं किया है, पता नहीं वो किन चक्रों में पड़ा हुआ है। देखिए भाई साहब, उधार चोरी या हराम के पैसों से हज पर नहीं जाया करते, इसलिए हमें नहीं जाना वहाँ। ये दोनों आदमी आजमगढ़ पुलिस से ही थे जो सिर्फ मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए ही यहाँ आए थे। फिर वहाँ से बाहर निकलकर उनमें से एक पुलिस वाला विक्रम बख्शी को बताता है कि आपने जो नंबर और डिस्क्रिप्शन दिया था वो सभी मैच हो रहे हैं। ये है नाज स्वीट वाले खान साहब। कबीर और राणा इनके पास आते हैं और विक्रम बख्शी को फोन करके बताते हैं कि खान साहब हमारे सामने ही बैठे हैं, लगता है किसी का इंतजार कर रहे हैं। बख्शी कहता है तो तुम भी इंतजार करो, देखो वो किससे मिलता है। तभी वहाँ एक सिक्कू नाम का लड़का आता है और वो खान साहब के हाथ में से लिफाफा ले जाता है। कबीर राणा को कहता है तुम लड़के का पीछा करो, मैं खान को देखता हूँ। कबीर राणा को सिक्कू के पीछे भेजता है। सिक्कू अपनी बाइक लेकर निकल जाता है और राणा अपनी कार में उसका पीछा करता है। फिर कबीर खान साहब के पास जाकर कहता है चुपचाप कार में बैठो, आपसे कुछ बात करनी है। खान साहब समझ जाते हैं कि ये पुलिस वाला है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला अब्दुल को साथ लेकर खान साहब के पोते को स्कूल से लेने जाता है और कहता है कि बच्चे को लाने के लिए खान साहब ने ही भेजा है। पुलिस वाला कहता है मैम आप विश्वास रखिए, मैं पुलिस वाला हूँ, बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। स्कूल के बाहर विक्रम बख्शी भी खड़ा था। वो बच्चे को कहते हैं हम आपके दादाजी के दोस्त हैं, आपको उन्हीं के पास लेकर जा रहे हैं। ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण राणा सिक्कू का पीछा नहीं कर पाता। फिर सिक्कू एक मैकेनिक की दुकान पर जाता है और अंदर जाकर हैदर से मिलता है। ये दोनों सगे भाई थे। फिर वो वही लिफाफा हैदर को थमा देता है और कहता है कि ये आपके पिछले काम की पेमेंट है। हैदर बताता है कि रफीक भाई हमारे काम से बहुत खुश हैं, जल्द ही हमें ईरान बुला रहे हैं। दूसरी तरफ विक्रम बख्शी दानिश को उसके दादा के पास लेकर जाता है और कहता है कि इसका स्कूल रास्ते में ही था, सोचा इसे भी साथ ले चलते हैं। बख्शी पूछता है बेटा क्या तुम्हें पता है 2 दिन पहले दिल्ली में क्या हुआ था। दानिश कहता है हाँ,
दिल्ली में टेररिस्ट अटैक हुआ था। बख्शी कहता है बेटा इसीलिए हमें आपके दादू की हेल्प चाहिए। दानिश कहता है क्यों नहीं, ये सब की हेल्प करते हैं, आपकी भी करेंगे। फिर कबीर उनको शादाब और हैदर का स्केच दिखाता है। खान साहब दानिश को बाहर गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। फिर डांट खाने के बाद खान साहब बताते हैं ये शादाब है, एक बार ये मुझसे 2 लाख रुपए लेने आया था और दूसरी बार किले और बैरिंग, दूसरे वाले से मैं कभी नहीं मिला। बख्शी पूछता है आज कितने पैसे दिए? खान साहब बताते हैं कि 5 लाख रुपए। बख्शी पूछता है ये पैसे उनके निकलने के लिए थे या अगले अटैक के लिए? खान साहब कहते हैं पुलिस वाले हो तुम लोग, खुद पता कर लो। कबीर कहता है बताते हो या पुलिस स्टेशन ले जाकर उल्टा लटका दूं? फिर विक्रम बख्शी कहता है कि बच्चे को घर भिजवा दो, अभी इससे लंबी बातें होंगी। रात को जब हैदर डिनर कर रहा था तो वो बताता है कि मैं कल यहाँ से निकल जाऊंगा। उसकी आंटी उससे पूछती है आगे क्या प्लान है तुम्हारा? वो कहता है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो एक काम और उसके बाद मैं ईरान जाकर सेटल हो जाऊंगा। फिर उसकी आंटी और उसका भाई उसे समझाते हैं कि ईरान में क्या खाली घर को चाटोगे, किसी से निकाह कर लो। दूसरी तरफ विक्रम बख्शी और कबीर मलिक विक्रम के बेटे के बर्थडे पार्टी में पहुंचते हैं। उसका बेटा केक काट चुका था, ये दोनों ही आने में लेट हो गए थे। फिर विक्रम बख्शी की वाइफ से दोनों को ही डांट पड़ती है। तभी कैमरामैन उनको फैमिली फोटो खिंचवाने के लिए कहता है। वे कबीर को भी अपने साथ फोटो खिंचवाने को कहते हैं क्योंकि ये लोग कबीर को अपनी फैमिली का हिस्सा समझते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे टेररिस्ट गेम खेल रहे थे, तभी वहाँ लाइट चली जाती है। फिर मौके का फायदा उठाकर शादाब अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। अब्बास के बैग में उसे मोबाइल मिल जाता है। फिर जैसे ही वो फोन को ऑन करता है, दिल्ली पुलिस के कंप्यूटर में उनकी लोकेशन फ्लैश करती है। शादाब अपने घर पर फोन मिलाता है और अपनी अम्मी को कहता है कि मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। मनीषा नाम की वो पुलिस वाली कहती है मिल गए लड़के। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं एक लेडी अपने हाथ में 2 फोटो पकड़े हुई थी। वो जगह जगह लोगों से पूछ रही थी ये मेरी बेटी फिजा है जो एक लड़के के साथ भाग गई है। हर कोई उसे कह रहा था कि हमने नहीं देखा। फिर एक चाचा कहता है ऊपर भी कुछ लड़के रहते हैं, वहां जाकर पूछ लो। फिर वो लेडी ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाती है। अब्बास अपनी गन निकालकर चेक करने जाता है कि ये कौन है। फिर दरवाजा खोलने पर वो लेडी कहती है परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? वो इस लड़के के साथ भाग गई है। अब्बास कहता है हमने नहीं देखा। फिर वो दरवाजा बंद कर लेता है। फिर वो लेडी नीचे जाकर पास में खड़े कबीर के पास जाती है और बताती है कि शादाब उसी बिल्डिंग के कमरा नंबर 201 में है। उसके साथ 3-4 और लोग भी हैं। फिर विक्रम बख्शी कबीर को कार्रवाई के लिए परमिशन देता है। फिर कबीर अपनी कार में से हथियार निकालता है और अपने सभी साथियों को बांट देता है। आसपास बैठे लोग उनको देखकर डर रहे थे कि कहीं ये कोई आतंकवादी तो नहीं। फिर जब कबीर स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की जैकेट पहनता है तो सब लोगों की जान में जान आ जाती है। उसके बाद वे सभी उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। ठीक उसी समय हैदर भी वहाँ आ जाता है। उसको नहीं पता था कि यहाँ कार्रवाई होने वाली है। वो अपने साथियों के पास जाकर कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। तभी पुलिस वाले भी उस बिल्डिंग में आ जाते हैं। वे साथ वाला घर खाली करवाते हैं। तभी पुलिस वाले दरवाजा खटखटाते हैं। हैदर खिड़की से बाहर झांक कर देखता है और अपने साथियों को बताता है कि बाहर पुलिस आई है। तभी वे सभी रूम के अंदर से फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों का एक आदमी घायल हो जाता है। हैदर खिड़की में से बाहर खड़े पुलिस वालों पर फायरिंग करता है। इन सब के पास AK-47 थी। तभी हैदर देखता है कि फायरिंग में उसके 2 साथी मारे गए। फिर अब्बास हैदर को वहां से भगा देता है। राणा उसे भागते हुए देख लेता है और अपने साथियों को बता देता है। विक्रम बख्शी उसको ढूंढने के लिए जाता है। वो लगातार विक्रम को मारने की कोशिश करता है। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती है तो वो विक्रम के साथ हाथापाई करता है। विक्रम उसका चेहरा देख लेता है और उसको खूब पीटता है। दूसरी तरफ कबीर उन सभी आतंकवादियों को मारकर जब रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि शादाब एक कोने में बैठा रो रहा था। फिर वो उसको अरेस्ट कर लेता है। उधर विक्रम बख्शी हैदर को खूब पीट रहा था। तभी लड़ते लड़ते हैदर के हाथ गन लग जाती है और फिर वो विक्रम बख्शी को शूट कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। तभी कबीर वहाँ अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। बख्शी कहता है तू जाकर उसे पकड़, वो भागना नहीं चाहिए। कबीर छत के ऊपर जाकर उसे ढूंढता है। जब हैदर कबीर को देखता है तो वो वहाँ से भागने लगता है। फिर कबीर भी उसका पीछा करता है। फिर हैदर एक वर्कशॉप में पहुँच जाता है और जब कबीर वहां आता है तो वहां भी फायरिंग होने लगती है। फिर हैदर कबीर की तरफ एक सिलेंडर सरकाता है और फिर उसमें गोली मारकर विस्फोट कर देता है। कबीर बिल्डिंग से बाहर जाकर गिरता है। मौके का फायदा उठाकर हैदर वहां से भाग जाता है और कबीर उसे देखता ही रह जाता है। फिर वो गुस्से में शादाब के पास जाता है और उसको पीटने लगता है। शादाब कहता है हमने जो भी किया अपने हक के लिए किया। कबीर कहता है मुसलमान मैं भी हूँ, ये हक की लड़ाई की बकवास मुझसे मत कर। बता कहाँ लिखा है अपने हक की लड़ाई के लिए मासूमों की जान ले लो। तुम जैसे लोगों के कारण पूरी कौम को शर्मिंदा होना पड़ता है। आजमगढ़ का रहने वाला है ना तू, बता अपनी अम्मी को क्या जवाब देगा। फिर शादाब हाथ जोड़कर कहता है बताता हूँ।
कबीर कहता है अपनों पर आई तो सब कुछ बताने को तैयार हो गया। फिर राणा आकर कबीर को साइड कर देता है, वरना आज तो ये उसे मार ही डालता। तभी वहाँ पर तारा शेट्टी आ जाती है और कहती है कि इतना बड़ा ऑपरेशन किया और हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। कबीर कहता है फुट यहाँ से, ये मेरा केस है, हम संभाल लेंगे इसको। तारा शेट्टी कहती है अगर हमें बताया होता तो हम उसके साथी को भागने नहीं देते। कबीर कहता है सीधा सीधा कहो ना, तुम्हें क्रेडिट चाहिए। तारा शेट्टी कहती है अगर इतने ही काबिल थे तो हमारे इन्फॉर्म करने के बाद दिल्ली के मासूमों की जान बचा लेते। कबीर कहता है आपने गुजरात में क्या उखाड़ लिया। तभी वहाँ कमिश्नर साहब आ जाते हैं और उन दोनों को चुप करवाते हैं। राणा आकर बताता है कि कल जो लड़का बाइक पर भागा था उसका नाम सिक्कू है और जो आज भागा है उसका नाम जरार। वे दोनों भाई हैं। तभी वहाँ बलविंदर सिंह आता है और कहता है कि विक्रम सर नहीं रहे। फिर वे सभी हॉस्पिटल जाते हैं और जाकर देखते हैं कि विक्रम बख्शी शहीद हो गया था। विक्रम बख्शी की वाइफ कबीर को कहती है कि आयुष अपने दोस्त के घर है, उसको कैसे बताऊंगी कि उसके पापा अब कभी घर नहीं आएंगे। वो तो हर रोज की तरह अपने पापा का वेट कर रहा होगा ना। ये बातें सुनकर कबीर वहाँ से रोता हुआ बाहर आ जाता है। विक्रम बख्शी कबीर को अपने छोटे भाई की तरह समझता था और हमेशा उसकी केयर किया करता था। टीवी में न्यूज सुनकर नफीसा के अब्बू को भी टेंशन हो रही थी क्योंकि एक आतंकवादी पुलिस के हाथ लग गया था। फिर वो नफीसा से पूछता है हैदर का कोई फोन आया। वो कहती है नहीं। हैदर अपने भाई सिक्कू को साथ लेकर दिल्ली से भाग गया था। उनके साथ नाइजा नाम की एक लेडी भी थी। तभी नाइजा के पास रफीक का फोन आता है। वो हैदर से बात करता है और कहता है तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, सही वक्त आने पर फिर से बात करेंगे। फिर नाइजा हैदर को पैसे देती है। फिर वे दोनों बिहार के दरभंगा जंक्शन पर उतर जाते हैं। रिक्शा में बैठकर वे धर्म कुंज ले चलने को कहते हैं। होम मिनिस्टर कमिश्नर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ साथ तुम्हें भी कई लोगों को जवाब देने पड़ेंगे। फिर कमिश्नर साहब कबीर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ये डिपार्टमेंटल चेंज तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, इस केस को आगे मैं संभाल लूंगा। फिर वहाँ से बाहर जाते समय कबीर कहता है सर आप भी जानते हो आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। पिछले मिशन के कारण अब कबीर से ये केस छीन लिया जाता है और उसका किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों इस वेब सीरीज के टोटल 7 एपिसोड हैं। लास्ट के 4 एपिसोड आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।